हेलो फ्रेंड्स, क्रिकेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मयंक। क्रिकेट में आज बात होगी आईसीसी के उस नए नियम की जिसको लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है। उस नए नियम का नाम है कंकशन रिप्लेसमेंट। कल कैनबेरा के मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने कंगारू टीम को 11 रन से हरा दिया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये हम आपको क्यों बता रहे हैं। दरअसल ये कंकशन रिप्लेसमेंट का कनेक्शन कल के मुकाबले से जुड़ा है। सारा विवाद समझाएंगे, लेकिन पहले आपको बता देते हैं कि कंकशन रिप्लेसमेंट आखिर है क्या। आईसीसी की तरफ से क्रिकेट के एक नए नियम को हरी झंडी दिखाई गई है। क्रिकेट के उस नए नियम का नाम है कंकशन रिप्लेसमेंट। इस कंकशन रिप्लेसमेंट का नियम है कि अगर किसी खिलाड़ी को सिर या गर्दन पर चोट लगती है तो उसके जगह पर किसी दूसरे खिलाड़ी को मौका दिया जा सकता है। मतलब किसी भी टीम के 12 या उससे ज़्यादा खिलाड़ी भी बल्लेबाजी या गेंदबाजी कर सकते हैं। कंकशन नियम कहता है कि यदि कोई गेंदबाज चोटिल होता है तो उसकी जगह वैसा ही खिलाड़ी आएगा, यानी बल्लेबाज की जगह बल्लेबाज, ऑलराउंडर की जगह ऑलराउंडर और गेंदबाज की जगह गेंदबाज ही आएगा। अगर कोई ऑलराउंडर आता है तो वो केवल बल्लेबाजी ही कर सकता है। वैसे तो फिजियो कुछ बातों को ध्यान में रखकर खिलाड़ी की जांच करते हैं। उस खिलाड़ी का शरीर संतुलित है या नहीं, इसकी जांच होती है। खिलाड़ी से पूछा जाता है कि उसे चक्कर आ रहे हैं या नहीं। साथ ही खिलाड़ी की याददाश्त की भी जांच होती है। खिलाड़ी से कुछ सवाल भी किए जाते हैं, उसका नाम या फिर किसी जगह का नाम। इसके साथ ही खिलाड़ी को कुछ पढ़ने के लिए भी दिया जाता है। फिर देखा जाता है कि खिलाड़ी की प्रतिक्रिया सामान्य है या नहीं। कुल मिलाकर यही है कि खिलाड़ी के सिर पर चोट लगने के बाद उसकी चेतना की जांच की जाती है। अब आपको बताते हैं कि क्यों ये कंकशन का मामला कल के मुकाबले से जुड़ा हुआ है। कल के मुकाबले में भारतीय टीम के 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर जडेजा के पैर डगमगा रहे थे। जडेजा के आगे वाले पैर में खिंचाव था और ऐसा लग रहा था कि उन्हें हैमस्ट्रिंग की दिक्कत है। यही कारण था कि जडेजा पीछे वाले पैर पर जोर देकर शॉट लगा रहे थे और उसी समय ये समझ आ गया था कि वो गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे। भारतीय खेमे में इस बात की चिंता थी कि इतने कम स्कोर का बचाव 4 गेंदबाज कैसे करेंगे। इसके बाद 20वें ओवर में मिशेल स्टार्क की गेंद जडेजा के बल्ले के किनारे पर लगकर उनके हेलमेट पर जा लगी, लेकिन इसके बावजूद भी जडेजा अगली 3 गेंद पर बल्लेबाजी करते रहे। हालांकि इस बीच ना तो फिजियो उन्हें देखने के लिए मैदान पर गए और ना ही गेंद लगने के बाद जडेजा को कोई परेशानी दिखी, लेकिन इसके बाद भारतीय मैनेजमेंट को कंकशन रिप्लेसमेंट लेने का मौका मिल गया। आईसीसी के नए नियम के मुताबिक अगर किसी खिलाड़ी को चोट लगती है तो उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो सकता है, लेकिन अगर किसी खिलाड़ी को हेलमेट पर गेंद लगती है या सिर पर चोट लगती है तो उसका कंकशन रिप्लेसमेंट लिया जा सकता है और वो खिलाड़ी के तौर पर खेल सकता है। जडेजा के कंकशन रिप्लेसमेंट को लेकर अब विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि उनकी जगह युजवेंद्र चहल को टीम में शामिल किया गया है। ऑस्ट्रेलिया के कोच जस्टिन लैंगर का मानना है कि जडेजा को कंकशन की कोई समस्या नहीं थी और भारतीय टीम प्रबंधन ने मेडिकल टीम का सहारा लेकर कोई जाल बुना है। वहीं संजय मांजरेकर ने भी जडेजा के कंकशन रिप्लेसमेंट पर सवाल उठाए हैं। मांजरेकर ने कहा कि रविंद्र जडेजा के केस में अहम प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। वहीं जडेजा के चोट पर संजू सैमसन ने कहा था कि बैटिंग करने के बाद उन्हें चक्कर आने लगे थे। हालांकि जडेजा अब इस पूरे टी20 सीरीज से बाहर हो चुके हैं। खैर, देखते हैं ये विवाद आके कितना जाता है। कल के मैच में टीम इंडिया की पारी लड़खड़ाने के बाद जडेजा ने एक धमाकेदार पारी खेली, जिसकी बदौलत भारतीय टीम की मैच में वापसी हो सकी। जडेजा ने महज 23 गेंद पर 44 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का भी जड़ा। अंत में जाते जाते आप सभी के लिए एक रोचक जानकारी। वेस्टइंडीज के पूर्व गेंदबाज लेस्ली हिल्टन दुनिया के एकमात्र ऐसे क्रिकेटर थे जिन्हें फांसी की सजा दी गई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी के सीने में 7 गोलियां दागी थी। इस रोचक जानकारी की डिटेल में वीडियो हम जरूर बनाएंगे। तब तक के लिए थोड़ा इंतजार करिए। मिलेंगे अगली बार क्रिकेट जगत की एक नई दिलचस्प और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक के लिए NBC हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।